कहानी माता पार्वती की रसोई। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कई दिनों से तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में लीन देखकर माता पार्वती ने सोचा, प्रभु तो तपस्या में लीन है। मैं कई दिनों से प्रभु से बात करना चाहती हूँ, लेकिन प्रभु को मेरा ध्यान ही नहीं है। मैं प्रभु की तपस्या भी भंग नहीं कर सकती, नहीं तो प्रभु को क्रोध आ जाएगा। क्या करूं कि जिससे प्रभु की तपस्या भी भंग हो जाए और उन्हें क्रोध भी ना आए। माता पार्वती ऐसा सोच रही थीं कि तभी उनके पास भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और कैलाश पर्वत पर उपस्थित सारे गण आए। भगवान शिव के सभी गणों ने माता से कहा, माता, हम आपके पास अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं। हमारी करुण पुकार सुनो माता। हाँ माता, मैं और भ्राता कार्तिकेय भी आपके सामने एक निवेदन लेकर आए हैं। बोलो पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, क्या बात है? आप सभी गण परेशान क्यों हैं? माता, कई वर्ष गुजर गए, पिताजी अभी तक तपस्या में लीन है। हमें पिताजी से बात करनी है, उनके साथ खेलने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। हाँ माता, पिताजी की तपस्या आखिर कब खत्म होगी? माता, क्या हमारे प्रभु हमसे नाराज हैं? कृपया करके उनसे कहिए कि अपनी तपस्या खत्म करें और हमसे बात करें। मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या खत्म करके कैलाश पर्वत पर हम सभी के साथ कुछ समय गुजारें। लेकिन अगर भोलेनाथ की तपस्या किसी ने भी भंग की तो उसे उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें क्रोध आए। फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए माता कि पिताजी अपनी तपस्या स्वयं भंग कर दें? भगवान गणेश ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, तभी वहाँ पर स्वर्गलोक से नारद मुनि पधारे। नारायण नारायण, प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण, आप सभी लोग एक जगह पर एकत्रित हैं। आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी विकट समस्या के समाधान न होने से आप लोग परेशान हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए देवर्षि। क्या बात है माते, कैलाश पर्वत पर इतनी परेशानी का क्या कारण हो सकता है? ये तो स्वयं भोलेनाथ का निवास स्थान है, और जहाँ भोलेनाथ निवास करते हो वहाँ आप लोगों की चिंता का क्या कारण है? देवर्षि नारद, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर निवास तो जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने कैलाश पर्वत पर रहने वाले अन्य प्राणियों से मुंह मोड़ लिया है। मुंह मोड़ लिया है? भला भगवान भोलेनाथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देवर्षि नारद, भगवान भोलेनाथ कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं। उन्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं, गणेश, कार्तिकेय और सारे गण भगवान भोलेनाथ से बात करने के लिए आतुर हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनकी तपस्या आखिर भंग हो तो कैसे हो? माता पार्वती, ये समस्या इतनी विकराल नहीं है जितना आप सभी सोच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करना तो आपकी चुटकियों का खेल है। वो कैसे देवर्षि? मुझे क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या खुद ही भंग कर दे? माता पार्वती, क्यों ना आप भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और सभी गणों के लिए सामूहिक भोजन का प्रबंध करें। मैं तो कहता हूँ माते कि आप स्वयं अपने हाथों से मिष्ठान और भोजन बनाएं। आपके हाथों से बने मिष्ठान और भोजन की सुगंध जब भगवान भोलेनाथ तक पहुँचेगी, तब वो अपनी तपस्या छोड़ने के लिए खुद ही विवश हो जाएंगे। माते, देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं। हाँ माते, आपको भोजन बनाना चाहिए, और मेरे लिए मोदक भी। हाँ माते, इस मौके पर हम सभी को भी आपके हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे और प्रभु से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, आप सबकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। शायद देवर्षि नारद की ये सलाह हमारे काम आ जाए और भगवान भोलेनाथ अपनी तपस्या खुद ही भंग कर दे। माता पार्वती ने सभी गणों को चूल्हा और भोजन बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दिया, जिसके बाद सभी गण कैलाश पर्वत में एक गुफा के अंदर एक विशालकाय चूल्हे का निर्माण किया और स्त्री गणों ने भोजन बनाने की सामग्री इकट्ठा की। माता पार्वती, चूल्हा बनकर तैयार हो गया है। माता, भोजन बनाने की सामग्री भी तैयार हो गई है। ठीक है, मैं भोजन बनाना शुरू करती हूँ। माता पार्वती ने जैसे ही ये कहा कि वे भोजन बनाना शुरू करने वाली हैं, भगवान गणेश के मुंह में पानी आ गया।
माता, कृपया करके भोजन जल्दी तैयार कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भगवान गणेश की उत्सुकता देखकर माता पार्वती मुस्कुराने लगी। उन्होंने भगवान कार्तिकेय से पूछा, कार्तिकेय, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तुम्हारे लिए भोजन में क्या बनाऊं? माता, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। आप भोजन तैयार करके गणेश जी को खाने को दीजिए, और यदि हो सके तो मेरे लिए गुड़ की खीर बना दीजिए। ठीक है कार्तिकेय। भोजन बनाने के लिए माता पार्वती उस गुफा में गईं जहां सभी गणों ने मिलकर चूल्हे का निर्माण किया था। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पसंद का भोजन बनाना शुरू किया। भोजन की सुगंध कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी गणों को खींचकर गुफा के बाहर ले आई। सभी गण गुफा के बाहर जमा हो गए और बोलने लगे, कितनी अच्छी सुगंध है। माता पार्वती के हाथों से बना भोजन करके आज कितना आनंद आएगा। सचमुच भोजन की सुगंध जितनी अच्छी है, भोजन भी उतना ही रुचिकर होगा। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी गुफा के बाहर आ गए और भोजन बनकर तैयार होने का इंतजार करने लगे। माता पार्वती जैसे जैसे भोजन बनाती, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती जाती, यहाँ तक कि भोजन की सुगंध स्वर्गलोक तक पहुँच गई। तब इंद्रदेव ने नारद मुनि, देवर्षि नारद, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ऐसी सुगंध तो स्वर्ग में मौजूद किसी सुगंधी की भी नहीं है। इंद्रदेव, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोजन बना रही हैं। देवर्षि नारद, भला माता पार्वती को भोजन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इंद्रदेव, भगवान भोलेनाथ कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं। उनकी तपस्या भंग करने के लिए माता पार्वती भोजन का निर्माण कर रही हैं, जिससे कि महादेव की तपस्या भी भंग हो जाए और किसी को उनके क्रोध का शिकार भी ना होना पड़े। ऐसी बात है, लेकिन अब तो माता पार्वती के हाथों से बने भोजन का आनंद लेने के लिए हम भी कैलाश पर्वत जाएंगे। और स्वर्गलोक में उपस्थित सभी देवता, अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वे सभी उसी गुफा के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कब भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग होगी और कब वे भोजन की सुगंध से यहाँ खींचे चले आएंगे। और तब उसके बाद सभी को माता पार्वती के हाथों से बना भोजन खाने को मिलेगा। गुफा के बाहर वैकुंठ धाम से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित हो गए। नंदी समेत सभी गण तो मौजूद थे ही। पाताल लोक में उपस्थित सभी जीव जंतु भी वहां आ गए। अब माता को और भी अधिक भोजन बनाना पड़ेगा। नंदी, तो माता के पास जाओ और उन्हें बता दो कि स्वर्गलोक और पाताल लोक के सभी प्राणी उनके हाथों का बना भोजन करने आए हैं। नंदी ने ये बात जाकर माता पार्वती को बताई। नंदी, सभी लोग भोजन करने आ गए, लेकिन महादेव अभी तक नहीं आए। लगता है मेरे भोजन की सुगंध महादेव तक नहीं पहुंची। क्या मेरा भोजन बनाना सार्थक नहीं हुआ? इतना कहकर माता पार्वती उदास हो गईं। उन्हें उदास देखकर नंदी ने कहा, माता पार्वती, आप उदास मत हो। आपके भोजन की सुगंध से भगवान भोलेनाथ की तपस्या जरूर भंग होगी। सभी लोग गुफा के बाहर खड़े थे। कमी थी तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए माता पार्वती और भी अधिक मिष्ठान और पकवान बनाने लगी। थोड़ी देर के बाद माता पार्वती के बनाए भोजन की सुगंध महादेव तक भी पहुंच गई। महादेव तपस्या में लीन थे, लेकिन भोजन की सुगंध ने उन्हें बेचैन कर दिया और उनकी तपस्या भंग हो गई। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ऐसी सुगंध का अनुभव मैंने आज तक पहले कभी नहीं किया। लगता है मैं कई वर्षों से तपस्या में लीन था। अब जब मेरी तपस्या टूट ही गई है, तो चल कर देखता हूँ कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। भगवान भोलेनाथ उठकर उस दिशा में जाने लगे जिस दिशा से सुगंध आ रही थी। चलते चलते वे उसी गुफा के बाहर पहुंचे जिस गुफा के अंदर माता पार्वती भोजन बना रही थी। महादेव ने देखा कि गुफा के बाहर सभी देवताओं और सभी गणों की भीड़ लगी हुई थी। महादेव को देखकर सभी बहुत खुश हुए। नंदी, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? इस सुगंध ने मेरी तपस्या भंग कर दी। प्रभु, माता पार्वती इस गुफा के अंदर भोजन बना रही है। इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ गुफा के अंदर चले गए। उन्हें देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई। देवी पार्वती, आपके हाथ से बने भोजन की सुगंध ने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। अब भोजन लगाइए, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अभी लगाती हूँ प्रभु।
माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए भोजन परोसा, जिसमें महादेव की पसंद के ढेर सारे मिष्ठान भी थे। उसके बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, सभी देवी देवताओं और सभी गणों के लिए भोजन परोसा। फिर सबने एक साथ मिलकर माता पार्वती के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। माता, भोजन बेहद उत्तम बना है। मेरे लिए और 2 मोदक तो है ना? हाँ माता, ऐसा भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। आज तो आनंद आ गया। भोजन करने के बाद माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से ढेर सारी बातें की और उनके साथ समय गुजारा। उन्होंने मन ही मन नारद मुनि